नमस्कार, अमरउजाला.com देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सुमित चौधरी। तमिलनाडु में चुनाव नतीजों ने सभी को चौंकाया है, जहां सुपरस्टार विजय की नई पार्टी ने धमाकेदार जीत हासिल की, लेकिन बहुमत से कुछ दूर रह गई। हालांकि यह बहुमत जुटाना विजय के लिए कोई मुश्किल काम नहीं है, लेकिन इसमें सबसे बड़ा दांव कांग्रेस ने चला और टीवीके को अपना समर्थन दे दिया। वहीं कांग्रेस के ऐलान के बाद डीएमके भड़की हुई दिख रही है और कांग्रेस को गद्दार बताया जा रहा है। आखिर टीवीके को कांग्रेस के समर्थन से क्या सिर्फ तमिलनाडु की राजनीति पर असर पड़ेगा, या फिर केंद्र में कांग्रेस के इंडिया गठबंधन की जड़ें भी डीएमके हिला सकती है? यह सबसे बड़ा सवाल है। दरअसल तमिलनाडु विधानसभा चुनाव 2026 के नतीजों ने द्रविड़ पार्टियों की दशकों पुरानी जो लगातार तमिलनाडु के अंदर ताकत दिख रही थी, उसे तोड़ दिया है। अभिनेता से राजनेता बने विजय को तमिलगावेत्री कड़गम ने अकेले 108 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी का दर्जा दिला दिया। बहुमत के लिए जरूरी 118 सीटों से सिर्फ 10 कम होने के बावजूद टीवीके सरकार बनाने की मजबूत स्थिति में। वहीं कांग्रेस ने टीवीके को समर्थन देने का फैसला कर लिया है। अपनी 5 सीटों के साथ कांग्रेस के समर्थन से टीवीके की ताकत 113 तक पहुंच गई है। कांग्रेस ने इसे प्रगतिशील और संवैधानिक मूल्य वाली सरकार बनाने का कदम बताया। पार्टी ने साफ कहा कि समर्थन सिर्फ सरकार बनाने तक सीमित नहीं है, बल्कि आने वाले लोकल बॉडी लोकसभा और राज्यसभा चुनावों तक चलेगा। कांग्रेस ने शर्त रखी कि टीवीके किसी भी सांप्रदायिक ताकत को गठबंधन में शामिल ना करे, यानी यह सशर्त समर्थन है। वहीं कांग्रेस के इस फैसले ने डीएमके में तीखी नाराजगी पैदा कर दी है। डीएमके के प्रवक्ता सर्वनान अन्नादुराई ने कांग्रेस को खुलकर बैकस्टैबर्स और गद्दार बताया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने तमिलनाडु के जनादेश के साथ धोखा किया है। डीएमके का यह भी आरोप है कि कांग्रेस की 5 सीटें पूरी तरह से डीएमके के सहयोग से ही आई थी, फिर भी उसने पीठ में छुरा घोंपा है। डीएमके नेताओं का कहना है कि कांग्रेस ने इंडिया गठबंधन की भावना को भी चोट पहुंचाई है और इसीलिए इंडिया अलायंस की चर्चा कांग्रेस के टीवीके को समर्थन देने के बाद हो रही है। जाहिर है, अगर केंद्र की बात करें तो विपक्ष के इंडिया अलायंस में अपने 22 सांसदों के साथ डीएमके चौथी सबसे बड़ी पार्टी है। डीएमके अभी भी इंडिया ब्लॉक का अहम हिस्सा है और केंद्र में एनडीए सरकार के खिलाफ विपक्षी एकता की वकालत करती रही है। और अगर डीएमके गुस्से में इंडिया गठबंधन से हाथ खींच लेती है तो कांग्रेस के लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। डीएमके के पास लोकसभा में 22 सांसद हैं और अगर वो गठबंधन छोड़ती है तो इंडिया ब्लॉक की ताकत कमजोर पड़ जाएगी, खासकर दक्षिण भारत में। हालांकि कांग्रेस का तर्क है कि राज्य स्तर पर अलग अलग समीकरण हो सकते हैं। उदाहरण के लिए टीएमसी और लेफ्ट पार्टियों के बीच बंगाल में जिस तरीके से होता है। फिर भी इस घटना ने इंडिया गठबंधन में दरार साफ दिखा दी है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे दोनों तरफ से संतुलन बनाने की कोशिश भी कर रहे हैं। उन्होंने डीएमके से बातचीत जारी रखने की बात भी कही है। लेकिन बड़ी बात यह है कि तमिलनाडु के विधानसभा चुनाव ने तमिलनाडु के राजनीतिक समीकरण जरूर बदल दिए हैं। डीएमके जहां इन नतीजों के बाद मुख्य विपक्ष में बैठेगी, जबकि एआईडीएमके अपनी 47 सीटों के साथ विपक्ष का हिस्सा होगी। लेकिन बड़ी बात यह है कि एआईएडीएमके के 30 विधायकों के टूटने को लेकर भी लगातार कयास लगाए जा रहे हैं और दावा है कि वो टीवीके को सपोर्ट कर सकते हैं, जिससे एआईएडीएमके में एक बड़ी टूट हो सकती है। वहीं कांग्रेस का डीएमके से अलग होकर टीवीके के साथ जाना द्रविड़ पार्टियों के लंबे गठबंधन को भी तोड़ने वाला माना जा रहा है। हालांकि राजनीतिक एक्सपर्ट्स का कहना है कि कांग्रेस ने भविष्य की रणनीति को देखते हुए यह फैसला लिया है। दरअसल टीवीके युवाओं और महिलाओं के बीच बेहद लोकप्रिय है, जो कांग्रेस को नई पीढ़ी से जोड़ सकता है। दूसरी ओर डीएमके के लिए ये एक झटका है, इसलिए भी क्योंकि वो लंबे समय से कांग्रेस को अपना सहयोगी मानती रही। लेकिन सवाल है कि जिस तरीके से कांग्रेस ने डीएमके को तमिलनाडु में झटका दिया, क्या यही झटका केंद्र में अब इंडिया अलायंस को डीएमके भी देने जा रही है? अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।
अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।